पिछले हफ्ते से जारी रखते हुए हम यीशु के अंतिम 7 वचनों की सीरीज के दूसरे भाग को देखेंगे। क्रूज पर हमारे लिए प्रभु के हृदय से निकलते हुए अंतिम वचन, हमारे लिए प्रभु की प्रेम से भरी प्रार्थना। आइए हम ओनली बाइबल के माध्यम से उनके अनुग्रह को साझा करें। यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 28 पद कहता है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मत्ती 27 अध्याय 46 पद, तीसरी पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मनुष्य की उद्धार की दिव्य योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु के 7 अंतिम वचनों में गहरा आत्मिक अर्थ पाया जाता है। इस अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकें। इस एपिसोड में हम तीसरे, चौथे और 5वें वचन को देखेंगे। तीसरा वचन, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, देख यह तेरी माता है। कुंवारी मरियम ने यीशु को स्वर्ग में पिता परमेश्वर के स्वरूप में देखा और अत्यंत देखभाल, भक्ति और सुरक्षा के साथ उनकी सेवा की। क्रूज पर यीशु को भयंकर पीड़ा सहते देखना मरियम के लिए हृदय विदारक था। उनकी गहरी पीड़ा को समझते हुए यीशु ने क्रूज के पास खड़ी मरियम को पुकारा। उस समय उन्होंने माता नहीं कहा बल्कि स्त्री कहकर संबोधित किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर के रूप में अपने स्वभाव में यीशु की कोई माता नहीं हो सकती। मरियम केवल वो माध्यम थी जिसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र के रूप में शरीर धारण करके यीशु इस संसार में आए। मरियम स्वयं परमेश्वर द्वारा बनाई गई एक सृष्टि थी। सृष्टिकर्ता और परमेश्वर के साथ एक होने के नाते यीशु सही रूप में मरियम को माता नहीं कह सकते थे। निर्गमन 3 अध्याय 14 पद में परमेश्वर ने स्वयं को आत्मसंपन्न घोषित किया, यानी कि किसी के द्वारा वो बनाया नहीं गया और ना ही वो उत्पन्न हुआ। जैसा कि फिलिपियों 2 अध्याय 6 पद में कहा गया है, यीशु परमेश्वर का स्वरूप है और शास्त्र में कहीं भी यीशु मरियम को माता नहीं कहते। इसके अलावा मरियम जेनेसिस के अनुसार यीशु की माता नहीं हो सकती। एक संतान उत्पन्न करने के लिए पिता के बीज और माता के अंडाणु की आवश्यकता होती है, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा से गर्भवती हुए। मरियम की आराधना करना या उन्हें मूर्ति मान लेना निर्गमन 20 अध्याय 4 पद में दूसरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। परमेश्वर ने किसी भी सृजित रूप को बनाने, उसकी सेवा करने या उसकी आराधना करने से मना किया है। आइए यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर पुत्र उस चेले यूहन्ना के लिए है, यीशु के लिए नहीं। यीशु ने मरियम को शांति देने के लिए यूहन्ना को उसका पुत्र मानने का आदेश दिया। क्रूज पर भयानक मृत्यु के कगार पर ये जानते हुए कि मरियम उन्हें अपने जीवन से अधिक प्रेम करती है, यीशु ने भी उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। यीशु ने यूहन्ना से कहा, देखो यह तुम्हारी माता है, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कि वो मरियम को अपनी माता की तरह माने। इससे विश्वासियों के लिए आत्मिक रूप से यह स्पष्ट होता है कि हम सभी एक आत्मिक परिवार हैं।
यहाँ तक कि रक्त संबंधी भी हमेशा एक साथ नहीं रह सकते यदि वे प्रभु में विश्वास नहीं करते। मत्ती 12 अध्याय 50 पद कहता है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। यानी कि केवल वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही सच्चा परिवार है और स्वर्ग में भी एक साथ रहेंगे। चौथा वचन, एली एली लमा शप्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। रोमी सैनिकों ने यीशु को इतनी क्रूरता से पीटा कि उनका शरीर फट गया और यहाँ तक कि हड्डियां भी बाहर दिखने लगी। 6 घंटे तक क्रूज पर कीले गाड़े जाने और लहू बहाने के बाद यीशु में कितनी ताकत बची होगी। फिर भी यीशु ने जोर से पुकारा, एली एली लमा शप्तनी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्रूस पर यीशु के 7 वचन सभी के लिए गहरा आत्मिक अर्थ रखते हैं, लेकिन अगर ये वचन दूसरों ने नहीं सुने होते तो इसका कोई लाभ नहीं होता। यीशु ने जोर से कहा ताकि उनके वचन सटीक रूप से शास्त्र में दर्ज हों। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने पीड़ा में पुकारा और परमेश्वर को दोष दिया, लेकिन ये सच नहीं है। जिसने सभी अपमान, दुख और पीड़ा को सह लिया, वह अपनी मृत्यु पर परमेश्वर को दोष नहीं देगा। तो फिर यीशु ने क्यों पुकारा, एली एली लमा शप्तनी, यानी कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले यीशु ने इसलिए पुकारा ताकि यह घोषणा कर सके कि वे सभी मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। ये पुकार बताती है कि बिना दोष वाला यीशु पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। ये उनके क्रूस पर बलिदान की मृत्यु की घोषणा है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यीशु ने हमेशा परमेश्वर को पिता कहा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर कहा। ये इसीलिए क्योंकि यीशु ने मनुष्यों के पापों के बदले क्रूस को उठाया और पापी परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। जब उन्होंने सारी दुनिया के पापों को उठाया तो परमेश्वर द्वारा वो त्याग दिए गए और वो केवल पुकार सकते थे, परमेश्वर। दूसरा, कई लोग नहीं जानते थे कि यीशु मानवता के लिए मरे, इसीलिए उन्होंने पुकारा ताकि मृत्यु की राह पर चल रही आत्माओं को चेताया और जागृत किया जा सके। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, और हालांकि यीशु जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों त्याग दिया, वे लोग जिन्होंने उन्हें क्रूस पर ठोका वो इस बात को समझ नहीं पाए। यीशु ने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसीलिए पुकारा ताकि अज्ञानी पश्चाताप करे और उद्धार को पाए। हमें इस आत्मिक अर्थ को समझना चाहिए। 5वां वचन है, मैं प्यासा हूँ। यीशु कई घंटों तक इतनी तेज धूप में क्रूस पर लटके रहे और उन्होंने अपना लहू बहाया और अत्यधिक थकान में उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। लोग अक्सर कहते हैं कि प्यास भूख से ज़्यादा कठिन होती है, तो वो पीड़ा कितनी ज़्यादा कठिन रही होगी। लेकिन यीशु ने मैं प्यासा हूँ ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि उनको शारीरिक प्यास लगी थी। ये एक गहरी आत्मिक प्यास थी जो किसी भी शारीरिक पीड़ा से भी बड़ी थी। यीशु की यह पुकार ये दर्शाती है, मैं प्यासा हूँ क्योंकि मैंने अपना लहू बहाया है। कृपया मेरी लहू की कीमत चुकाकर इस प्यास को शांत करो। ये उन आत्माओं को बचाने की प्रार्थना थी जो मृत्यु की ओर जा रही हैं और उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाने की। लोगों की प्रतिक्रिया जो इस आत्मिक अर्थ को नहीं समझते, जैसा कि यूहन्ना 19 अध्याय 29 पद में लिखा है, ये भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। भजन संहिता 69 अध्याय 21 पद, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। क्रूस पर खट्टा सिरका चखकर यीशु ने
मानवता के पापों का प्रायश्चित करते हुए हमारे लिए एक नई दाखरख बनाई। नई दाखरख प्रेम के नियम का प्रतीक है, जो नए नियम में यीशु के माध्यम से पूरा हुआ। पुराने नियम में पाप के लिए दंड आवश्यक था और क्षमा के लिए पशु बलिदान करना आवश्यक था, लेकिन नए नियम में यीशु स्वयं प्रायश्चित बलिदान बन गए और उन्होंने हमें व्यवस्था की श्राप से मुक्त किया। यीशु ने हमारे लिए खट्टा सिरका चखा, तो जो कोई प्रभु के प्रेम में विश्वास करता है और अपने हृदय से अपने पापों का पश्चाताप करता है, वह उस विश्वास के द्वारा अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। ये परमेश्वर की योजना है। यीशु ने खट्टे सिरके को चखा और हमें नई दाखरख पीने को दी। अब भी 2000 साल बाद प्रभु अभी भी पुकारते हैं कि मैं प्यासा हूँ। ये प्यास उनकी लहू बहाने से उत्पन्न हुई है। यीशु को क्यों अपना लहू बहाना पड़ा और क्यों मरना पड़ा? ये हमारे पापों का प्रायश्चित करने और हमें सच्चा जीवन देने के लिए था। क्रूस की लहू से उद्धार पाने वालों को उनकी लहू की कीमत को चुकाना होगा। उनकी प्यास को उनकी लहू की कीमत चुकाकर हम शांत कर सकते हैं, अर्थात आत्माओं को बचाकर और उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाकर। कई लोग अभी भी अपने जीवन में भटक रहे हैं, प्रभु के प्रेम को ना समझते हुए। आप प्रभु की प्यास को शांत कर सकते हैं, सत्य को बांट सकते हैं और दूसरों की अगुवाई उद्धार की ओर कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता परमेश्वर, आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु हमारे लिए पृथ्वी पर भेजा और यीशु ने मानवता के पापों के क्षमा के लिए क्रूस पर मृत्यु की सजा पाई। फिर भी उनकी मृत्यु की पीड़ा में उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में हमें ये वचन दिए। हमारे हृदय में इस अर्थ को प्रकट करें। अब हम ज्योति और सत्य में जीवित रहें, उनकी क्रूस से पुकार को याद रखें और संसार में मसीह की खुशबू फैलाने पाए और सुसमाचार के साझा करने वाले बने। हम आपके महान अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ। आमीन।